उसका 5वां अध्याय और सिर्फ 13वां वचन पढ़ो। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के नीचे रौंदा जाए। हम सब परमेश्वर की संतान है। कौन है? और परमेश्वर की संतान अगर रौंदी जाए मनुष्यों के पैर के नीचे तो सही है। ये दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। यीशु मसीह ने बोला कि तुम पृथ्वी का नमक हो। क्या हो? जुबान तुम्हारी होगी, इसमें कितने तरह के स्वाद हम लोग ले सकते हैं, उसमें कितने सारे तरह के स्वाद पहचान लेते हैं। खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा और भी कुछ होता होगा, तीखा, कितने सारे स्वाद हैं। लेकिन बाइबल में परमेश्वर हमसे कहता है कि नमक कौन? नमक की क्वालिटीज बताना है। कितने लोग बताएंगे? कहां से शुरू करूं मैं? नमक की क्वालिटी स्वाद बढ़िया, खारा होता है और घुल जाता है और भी हो जाता है। लेकिन ये मेरे को सुनना कुछ और है। हाँ, किसी चीज को प्रिजर्व करके रखता है। हाँ, ये भी ठीक है। लेकिन मैं जो सुनना चाहता हूँ वो कोई बोले। नमक बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। ये भी सही बात है, नमक बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। और कुछ स्पिरिचुअल नमक, बस नमक के बारे में मैं जो समझता हूँ, नमक में एक तरह की क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी ये है कि उसको किसी भी कंडीशन पे आप, अगर वो पत्थर जैसा है तब भी वो नमकीन, और अगर उसको पाउडर कर दो तब भी वो नमकीन है, अगर उसको पानी में घोल दो तो भी वो, मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो किसी भी कंडीशन में खराब नहीं। कंडीशन को हिंदी में समझते परिस्थितियां। कैसी भी परिस्थिति में नमक अपने आप को मीठा नहीं कर देता या अपनी जात बदलता नहीं है। वो जैसा है, स्वभाव उसका जैसा है, वो वैसा रहता है। और परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि तुम नमक हो। कौन? तो देखो एक सेकंड के लिए है क्या नमक? परिस्थिति में भी नमक ही रहते हैं क्या? हालेलुया। ये हमारी जिम्मेदारी है। हर किसी मनुष्य की जिस दिन वो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो वो नमक हो जाता है। उनकी एक जिम्मेदारी हो जाती है। उस दिन से क्वालिटी आ जाती है उनके जीवन के लिए, वो होता है नमकीन होना। और किसी दूसरी तरीके से आपको वापस, आर्टिफिशियल कोई तरीका नहीं है आपको नमकीन बनाने, क्योंकि ऑप्शन एक ही है। और वही चीजों को नमकीन करता है, वो चीजों को नमकीन, और चीजें कौन सी है जो नमक को नमक बना देंगी? कोई नहीं। मसीही लोग, मसीही जीवन और मसीही स्वभाव एक है। कैसा है? एक स्वभाव, दीनता, नम्रता मसीह का स्वभाव है। अगर थोड़ी देर के लिए इस तरफ आए, 5वें वचन पे एक से कोई पढ़े, 3 से पढ़े। धन्य है वे जो मन के दीन है। यहाँ पे एक बात है, वो क्या है? मन के दीन होना। और आगे बढ़े, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर आप मन के दीन है तो क्या है आपके साथ? स्वर्ग का राज्य आपका है। पहली बात आशीष है। हाँ, दूसरा, धन्य है वे हाँ, जो शोक करते क्या करते हैं? शोक कौन कर सकता है? जो गुस्सा नहीं करता वो शोक करेगा। गुस्सा करने वाला तो निकालेगा और आएगा शोक। तो वो शोक नहीं करता है। जो शोक करता है, लिखा है, वहां लिखा है जो, क्या लिखा है? जो शोक करता है। शोक वो करता है जो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता, विश्वास करता और बोलता है प्रभु आप मेरे सब कुछ, और आप करोगे, मैं रोऊंगा नहीं, मैं परेशान नहीं होगा, मैं गड़गड़ाऊंगा नहीं। मेरे को माना मेरा बाप ने मेरे लिए कर दिया, वो ही करेगा। आज दुख है, शोक है, मैं घर में बैठूं और परमेश्वर से प्रार्थना करूं इस बात को लेकर। एफर्ट करके चीजें करने लग नहीं है मेरे पास तो मैं चोरी डकैती करने लग जाऊं, तो वो स्वभाव किसी का नहीं है। और पढ़े, और चले जाओ। धन्य है वे जो नम्र हैं। ये क्या है? नम्र होना मतलब एक क्वालिटी है आपकी कि नम्र, अगर आप नम्र हो तो मसीह के हो। आगे, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी। कौन होगा अधिकारी? या वो होगा जो कठोर है, जो घमंडी है, जो गुस्सैल है। ये लोग होंगे क्या? या इनके हाथ में जाएगा क्या? और चाबी इनके पास है क्या? ये नम्रता और दीनता ही वो चाबी है जिससे आप पृथ्वी के अधिकारी हो सकते हैं। आपके घर के, आपके क्षेत्र के नहीं, पृथ्वी के अधिकारी अगर आप होना चाहते हैं तो आपको क्या होना है? मतलब नम्र होने का मतलब कोई पता है? हम्बल। हाँ, नम्र होना मतलब, दीन होना, छोटे होना, अपने आप को छोटा बना लेना, सह लेना, समझ लेना किसी को, अपने अलावा सामने वाले को ज्यादा रिस्पेक्ट में नहीं दे देना। नम्र हो गए हम, भाई तुम बड़े हम छोटे हो गए। ये
ये क्वालिटीज है। अगर आपको हमको ये लगता है कि आप बड़े हो जाओ, चाहे बच्चा हो चाहे वो अगर कुछ चाहता तो उसको समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए ठीक है भाई, चल तू सही है, बाद में हम लोग समझाएंगे कि ये एक्चुअली क्या है। ये दीनता, नम्रता, ये क्वालिटीज है मसीह की, ये नमक होना है, ये क्वालिटीज परमेश्वर के लोगों की है, तब जाके आप नमक हो। अगर आप ये सोचोगे हम तो सिर्फ मसीह, हमारे नाम क्या है, जॉनसन लिखा है, तो हम क्रिश्चियन है, सही है। पवित्र शास्त्र का एक एक शब्द, एक एक वचन, एक एक बिंदी काम की ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप, उसको समझना है। अगर नमक है मतलब नमक का मतलब नमक, नमक के साथ आपके जीवनों की, परमेश्वर ने अगर आपको नमक के बराबर तोला तो नमक नमक है भाई। तब से लेके आज तक नमक की क्वालिटी वही जो मूसा के जमाने में थी, आज भी नमक वैसे ही। कुछ बदलाव है क्या? हाँ ये है, और एक रुपए किलो और नमक 100 रुपए किलो पहुंच गया, वो और बात। उसमें बताते 84 नंबर से, लेकिन है तो नमक ही नमक का स्वाद। नमक परमेश्वर के लोग, इजराइलियों का परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर, हम प्रजा, निज प्रजा, औलाद, संतान, जैसा सिखाया वैसा चलने का, बात खत्म। परमेश्वर ने जैसा सिखाया आपको वैसा चलना। अगर आप वैसे चल रहे हैं तो आप आशीषित है। आपको किसी से पूछने बोलने की जरूरत नहीं है, किसी भौचकता की जरूरत नहीं कि हम कहां जाएं और हमारे जीवन पे काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों रुक गया है, क्यों फंस गया है, क्यों तरक्की नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप आपके पिता के चलाए चल रहे हैं। परमेश्वर अगुवाई करेंगे आपकी, ये काम शुरू करो ये नहीं करो, और जो कर दिया इस पे आशीष नहीं है तो क्यों नहीं। हालेलुया। हर मसीह के साथ चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी एक मर्यादा माँ बाप बांधते हैं बचपन से। उसको सिखाया जाता है कि देखो बेटा तुम मसीह हो, संसार संसार है, अन्य जातियां हैं, जो वो करते हो तुमको नहीं करना, तुम्हारे साथ परमेश्वर है और तुम परमेश्वर के डर भय में चलो, क्योंकि मैं भी चला हूं, तुमको भी चलना है परमेश्वर के डर भय में। कौन सिखाता है? हम सिखाते हैं, हमारा काम है। और अगर हमें परमेश्वर के डर भय में नहीं, लोग समझते नहीं छोटी सी बात को कि कैसे आशीषित जीवन में मिक्सिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, और हमको पता भी नहीं चलता। वचन कहता है, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया, बोले कि जब खेत का मालिक सो रहा था, क्या कहता है, खेत का मालिक जब सो रहा था तब वो आया चोर और उसने वो जंगली बीज बो के चला गया, पता ही नहीं चला जंगली बराबर हो गया। हालेलुया। हमको मालूम, किसी को तो पता चल जाता कि कहीं ना कहीं जंगली बीज मिक्स हो रहा है, जंगली पौधा साथ में आ रहा है। अगर तुरंत उखाड़ देंगे तो क्या होगा? इसलिए उस समय का इंतजार करो और ये याद रखो कि ये बीज हमारे नहीं है, हमारी शिक्षा ये नहीं है, हमारा काम ये नहीं है, ये हमारे लोग नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी नहीं है, और ये जीवन भी हमारा नहीं है। जो परमेश्वर का जीवन है वो एक आशीषित जीवन, और परमेश्वर में हर दिन एक नई शिक्षा हमारे जीवन में आती है। हालेलुया। परमेश्वर बड़ा है और देने वाला है। तो ऐसे क्या है वो प्रार्थना? हम ये इसी पूरे रूप में लगे रहते हैं, लेकिन जिस समय परमेश्वर का सच्चा एनकाउंटर हुआ उसने खुद बताया कि कैसे आप अपना मन लाओ। परमेश्वर मनों को जांचते हैं। किसको जांचते हैं? मन जो है वो अगर सच में परमेश्वर के लिए वैसा है जैसा परमेश्वर चाहते हैं। कई मन ऐसे होते हैं जो मन क्या बोलते हैं उसको, मन जो होते हैं वो समझदार मन होते हैं, समझदार मन होते हैं। वो बोलते हैं कि हमको ये सब बातों से कुछ लेना देना नहीं है, हम यहाँ पर आए हैं, हमने सुना है यहाँ चिन्ह चमत्कार और आशीष होती है, हमको चाहिए, हमको वो आशीष होना। ये क्या है? इससे अभी वो कब होगा सेशन जब प्रार्थना की जाएगी, या आदमी हाथ रखेगा, वो कब होगा वो बताओ। अभी ये क्या है नया सेशन? कैसे कैसे? जब आप क्लास में बैठते हो, स्कूल जाते हो, तो क्या करते हो? अपना जाके चुपचाप से बैठते हो, सुनते हो, पढ़ाई तो करते हो, लेकिन कब जब वो बताती है कि ये वाला निकालो, वो आप बुक निकालते हो, जैसे आप बाइबल निकाली जाती है, ये अध्याय निकालो, इस जगह पे जाओ, ये लाइन पे क्या लिखा है पढ़ो, तुम में से कोई एक पढ़ दो, तो वहां क्या होता है? पढ़ते बनते भी कि नहीं कि फालतू पास कर दिया गया, सब चेक होता है। वैसे ही जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हो तो वैसा सुनने वाला कान, मन ग्रहण करने वाला, और वो आशीष जो आपके लिए बोली जा रही है सबके लिए तैयार होकर फोकस होकर चल जाए। आपको मालूम होना चाहिए आज मैं परमेश्वर के भवन में जाता हूँ, कुछ लेके लौटूंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप
मेरी जगह निश्चित इस कुर्सी पे मैं बैठूंगा, इस जगह से मैं यीशु मसीह को देखूंगा। ये मेरी लकी कुर्सी है। जब मैं यहाँ बैठता हूँ दर्शन का, जब मैं इस जगह पर बैठता हूँ मेरे साथ कुछ होता है कि हमारा प्रेम रहता परमेश्वर के भवन में। जिस जगह पे आप बैठते हो वो जगह आशीषित हो जाती है आपके नाम से, और रिजर्व भी। कौन जाएगा आपके पास? परमेश्वर को कहता कि मैं बुलाता हूँ तुमको। परमेश्वर सिखाना चाहता है कि तुम्हारे पास एक क्वालिटी है, अपनी क्वालिटी कभी खोना नहीं। वो क्वालिटी क्या है? वो क्वालिटी है नमक के जैसे एक अलग से, तुम अलग किए गए हो संसार से। जमाने के तरह तरह के मसाले होते, कुछ गरम मसाले होते, कुछ खट्टे होते, कुछ तीखे होते, वो अगर नहीं डले एक बार तो चल जाएगा, लेकिन नमक नहीं डले तो। वैसे ही आपका जीवन भी है। आपको पता है लोग आपको जज करते हैं, आपको चेक करते हैं। आपका मसीही होना, आपका स्वभाव अलग होना, आपका मसीह जैसा स्वभाव। अभी आप ये बताओ कि आप किसी काम से किसी सरकारी दफ्तर में चले और आपको लगता है कि ये सरकारी दफ्तर में ये जो पहने हुए वर्दी जो पहना हुआ बंदा ईमानदार होगा, आप जिस काम से आइए वो करेगा क्योंकि इसका काम है, और अगर वो करप्ट हो जाए आपके खिलाफ ही वो काम करेगा, कैसा लगेगा? चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, वो अगर एक गलत इंजेक्शन लगा दे आप इलाज कराने के लिए, वो आपको एक ऐसे इंजेक्शन दे जिससे आप मर जाए, क्या ठहरा? विश्वास ठहरा। वैसे ही मसीहत है, उसमें मिलावट नहीं हो सकती। कोई गुंजाइश नहीं है मसीहत में मिलावट की, नहीं हो सकती। हमारा समझदार होना, मनुष्य समझदार, मनुष्य कैसा मनुष्य क्या होता है? समझदार है, वो बहुत समझदार, इतना समझदार है कि एक चीज को 5 तरीके से समझ भी सकता और समझा भी। लेकिन बच्चों को तोड़ मरोड़ नहीं सकते आप, आपके पास नहीं है। हमारे जीवन में मिलावट है। क्या है? मिलावट है। मिलावट के कारण हम एक, अभी यहाँ पर नमक के विषय में हम बात करें तो नमक क्या है? इकलौता एक चीज है, उसमें कोई बाकी बहुत सारे एलिमेंट नहीं है, उसमें नमकीन बना है बस, उसके अंदर मिक्सचर नहीं है, चाट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं, उसके अंदर सिर्फ एक चीज है, महिमा। जब आप परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे तो बाकी कुछ याद नहीं रखना कि हमको नाश्ता क्या बनाना, खाना क्या बनाना, हस्बैंड कैसे, बच्चे कैसे, नहीं, उस समय मैं महिमा कर रहा हूं। जब आप प्रार्थना करने जा रहे होते हो और टेंशन और परेशानियां लेके लाद के कर रहे होते हो और अपने साथ साथ 4-5 की और लिए रहे हो। कितने लोग सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते पहले, फिर बाद में अलग सबके लिए, सब लोग एक ही साथ में कर लेते, मैं भी, मम्मी भी, पापा भी, ये भी, वो भी, ऐसा इंडिविजुअल प्रार्थना जब आप अपने लिए करते हैं तो उसको अलग समय पे करते हैं, बाकी सबके लिए अलग करते हैं, सबको एक ही समय पे करते हैं। ये सही तरीका है। जब आप अपनी प्रार्थना करो तो अपनी प्रार्थना, एक मनुष्य था, मैं आपको उसको बताता हूँ, वो एक उसकी अलग प्रार्थना होती थी। उसकी प्रार्थना ऐसी होती थी कि कभी कभी मैं डर जाता, ऐसा सामर्थ्य देने को। इकलौता अपने जैसा एरिया था, अपने जैसा कैसा इकलौता संभाल सकते हो एरिया का पावर। कितने लोग यहाँ बैठे संभालेंगे? दिल्ली की पत्नी का नाम क्या था, किसी को बताओ? बच्चे, पड़ोसी, मम्मी पापा, दोस्त, रिश्तेदार, कोई जानता है? क्यों नहीं जानता? क्यों नहीं जानता? उसकी क्वालिटी है क्या? आप उसकी क्वालिटी क्या है? वो परमेश्वर और परमेश्वर, वो मरने से भी नहीं डरा। जिसका वो है, उसके रिश्ते जो परमेश्वर के साथ है, उसकी रिलेशनशिप, उसकी क्वालिटी, उसके रिश्ते में परमेश्वर के साथ, और वो परमेश्वर के लिए वो सब कुछ उसका परमेश्वर है। वो मरने को भी तैयार है कि मेरी जान भी चली जाए तो मैं मेरे बाप की महिमा होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी कंडीशन है, मार डालो मेरे को, लेकिन मैं चाहता हूं परमेश्वर की महिमा हर हाल में हो। कुछ भी हो जाए, अकाल पड़ जाए, अकाल पड़ेगा तो एलिया पे भी पड़ेगा, वो भी भूखा मरेगा, पैसा मरेगा, लेकिन उसके बाद भी उसकी क्वालिटी है कि वो चाहता परमेश्वर की महिमा हो हर हाल में, क्योंकि मेरा ही परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, हर कंडीशन में। लेकिन हमारे साथ ये मसीहियों के साथ क्या है? मसीहियों के साथ फैमिली है, और फैमिली में 5 है, 4 है, 2 है, 1 है, वो सबके सब एक से नहीं है। क्यों नहीं है? उल्टा है क्या? उनको सब अलग अलग रखा।
क्योंकि अगर वो एक मन होकर मानेंगे तो पूरे देश के लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ये हर किसी को इंडिविजुअल समझना है कि मुझे आज परमेश्वर में रहना है और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करनी है और हर किसी को परमेश्वर समझाना और एक से हर जब सारे मनुष्य एक से हो जाए, मेल मिलाप हो जाए, इसमें मेल मिलाप के विषय में पढ़ो, आगे पढ़ो, 9वां वचन पढ़ो 5 का। धन्य है वे हाँ जो मेल कराने वाले हैं, हाँ क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। हालेलुया। कराने वाला करा रहा है और करने वाले को करना ही नहीं तो वो परमेश्वर की संतान ठहरेगा। वो मानना नहीं चाहते, वो अपने जीवन में खुश है, तो उसको वैसे ही रहना जैसा उसको रहना। हम क्यों बदले आपके, हम तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। आप बदलो हमारे लिए, आप हमारे कंफर्ट जोन में आ जाओ, हम वहां नहीं आएंगे, सॉरी हम वहां नहीं आएंगे, आप आओ और हम तो ऐसे ही, और आपको आप ही समझो, ये हमारा नहीं। कैसे समझोगे पता नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 1 महीना 1 साल और जीवन, और ये चीजें बिगड़ती हैं तो फिर समझती हैं। और किसी मेल कराने वाले के पास जाओगे तो मेल कराने वाले 1 सेकंड में करा देगा, उसकी क्वालिटी है, उसका काम है, वो है उसको दिया गया वरदान। उसके पास कैसा वरदान, पहाड़ जैसे कठोर मन वाले में भी सूक्ष्म धूल के जैसे उड़ा देने का वरदान परफेक्ट है उसको दिया। हाँ लेकिन उसमें क्या है, मनुष्य समझदार, किसे मनुष्य समझदार, और उसके बाद मनुष्य को चाहिए कि हम जैसा हम है प्रभु उसी हाल में आप हमको आशीषित कर दो, बस क्या कर दो, आशीषित कर दो, चंगा कर दो। आपके जीवन को बदलना है। जब हम यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ, मुझे होता था हमने बपतिस्मा लिया है, बहुत अच्छी बात है। बपतिस्मा लिया मतलब तुम यार नमक हो गए, कठोर हो गए, वो तुम्हारे मामले में कटरा ऐसा बोलते हैं। कट्टरपंथी, वामपंथी, चरमपंथी, बहुत सारे पंथी, पंथी मतलब पंथ, एक समुदाय, मसीह समुदाय है, पंथ है, क्या है मसीह। कैसे होना चाहिए, एकदम शार्प माइंडेड, उनको मालूम हमको क्या करना और क्या नहीं करना, जो लिखा है वो लिखा है, नहीं करना है मतलब नहीं करना, आज्ञा जो है वो आज्ञा है, हमको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद भी अगर आप वो चीज, वो अवगुणों के बाद भी आप चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, तो आप मसीह कहलाओगे क्या? और अगर कहलाओगे तो सिर्फ मुंह के कहलाओगे। ये बोला ये नहीं करना, ये चीज छोड़ दो, निकल जाओ उनके बीच में से। शराब बटोरने को तैयार है हम, लेकिन एक मौका फिर भी देंगे, एक मौका, और सब चला गया, कुछ नहीं हाथ पे, सारा जीवन खोखला है। लेकिन हम मसीह, हमारे पास पवित्र आत्मा है, हम आने वाले खोखला जीवन। एक लाइन होती है, जैसा ट्रेन में एक ट्रैक होता है, सिग्नल ट्रैक, एक अगर एक में 2 आएंगे क्या होगा, इसी तो यार एक ट्रैक सीधा, मसीह में चलना है सीधा, ऐसे चलना है। यीशु मसीह ने बोला ना दाएं देख ना, दाएं में दोस्त है, बाएं में स्वतंत्रता है, और बहुत सारी चीजें हैं, संसार की सारी चीजें, वो आपकी नहीं, आपको जिस हिसाब से जीना है। यीशु मसीह ने जो जीवन जिया, सादा जीवन, बटुए के लिए भी नहीं बोला गया उसको कि बटुआ लेके चलो, 2 कुर्ते लेके चलो, नहीं, जो है वो दे दो, देने का। हाँ हालेलुया। ये वचन कहता है कि नमक एक अलग सी चीज है पूरी, और वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी रीति से नमकीन नहीं किया जा सकता। तो क्या सच में स्वाद हमारा वैसा कड़क है मसीह के, कि जैसे हमने पहले दिन बपतिस्मा लिया था और सोचा था कि संसार छोड़ दिया है, तो क्या सच में हम वही जीवन जी रहे हैं? अगर मिलावट हुई है तो आज परमेश्वर चाहते हैं कि नमक बनाते हैं मस्त कड़क। कठोरता, किन्हीं चीजों में कठोरता, हाँ मैं आपको बताऊं कि कई बार ये होता है कि कठोरता है किसी चीजों में जरूरत पड़ती है। कई बहुत सारे लोग हैं जबलपुर शहर के अंदर जो मेरी कठोरता से परेशान हैं। वो एक्चुअली कठोरता नहीं है, वो एक रास्ता है, सच का रास्ता। मैं वैसे ही चलता हूँ, शुरू से आज तक वैसे ही चल रहा हूँ। जो चीजें पसंद है, जो परमेश्वर की है, वो मेरी है। वचन कहता है कि मेरे भाई और मेरी माता कौन है? जो परमेश्वर के वचन को सुनते और उस पर चलते हैं, वही तो वो मेरे भी रिश्तेदार हैं। तो यहाँ पे क्या गलत हुआ?
हालेलुया। आप परमेश्वर की महिमा नहीं करते, आप परमेश्वर से दूर रहते, आप उसके साथ आप चोरी करते हो, डकैती करते हो, उसके साथ झूठ कपाट करते हो, क्या मेरे रिश्तेदार ठहरोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही आप, जैसे मैं आशीषित हो गया, मैं खुश रहता हूँ, मैं आनंद रहता हूँ, मैं इस बात को बहुत ताकत के साथ बोल रहा हूँ और इसमें बहुत खुशी बोलना चाहता हूँ। हम सच में हम कितने ईमानदार हैं हमारी तरक्की के लिए? क्या ये बात सही है कि हमको तरक्की करनी है? क्या ये बात सही है कि हमको छुटकारे चाहिए? क्या ये बात सही है कि हमको परमेश्वर से वो सारी आशीषें चाहिए जो हमारे लिए लिखी हुई है? कितने ईमानदार है उसके लिए? तो अगर ईमानदार है तो ईमानदार ही रहना है, यही है नमक होना। हम पढ़ रहे हैं मत्ती का 5वां अध्याय और उसका 13वां वचन, जहां पर नमक के विषय में लिखा है, ज्योति के विषय में भी लिखा है, लेकिन ज्योति को किसी और दिन, आज सिर्फ नमक समझते हैं। क्या अच्छा लगेगा, 14वां वचन मैंने नहीं पढ़ा उसमें, और 13वें वचन के सबसे नीचे की लाइन पे लिखा है मनुष्यों के पैरों तले लौंडा। इसके मनुष्य, आज आप मनुष्यों में ही रह के आपका मान सम्मान है, आपके दोस्त कलीग्स, आपके रिश्तेदार आपको मान सम्मान देते हैं, आपके घर के लोग आपको मान सम्मान देते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो। क्या हो आप? जो हो आप विश्वासी हो, आप परमेश्वर में सच्चे हो, कठोर हो, कठिन हो। हाँ, सही बात, वैसे ही रहना। मैं डांटता हूँ मेरे घर के लोगों को भी, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को भी मैं डांटता हूँ इस बारे में, जिस चीज के लिए डांट पड़नी चाहिए। अगर मैं ये करूँ कि सब कुछ हो और आप बढ़िया आराम से मस्त ऐसी कुछ हो, मेरे पे भी बात आएगी उसके पीछे। जैसे आपके बच्चे आपके चर्च में बैठते हैं तो मेरा बच्चा भी चर्च में बैठे, ये मेरे लिए कैसे करूँगा? हमारी ईमानदारी परमेश्वर को भाती है, हमारा दीन होना, हमारा नम्र होना परमेश्वर को भाता, हमारी क्वालिटी। हम सबों के अंदर मसीहत अगर है, नमक होने का मतलब है सच में परमेश्वर के लिए ईमानदारी। जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलते हैं वो हमारी उद्धार, छुटकारे और आशीष के लिए निकलते हैं। अगर हम उसमें भी मन कठोर करने अपना और नहीं सुने, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के लिए आओ या तो उसमें अंदर से खुशी होना चाहिए। आज मैं परमेश्वर के भवन में जाता हूँ, उत्तम हो के आऊंगा ताकि उत्तम आशीषों की कल्पना करूं मैं। अगर हम अंदर से ही धोखा दे परमेश्वर को और उसके बाद सोचे कि उत्तम आशीष, तो क्यों मिले आपको उत्तम आशीष? क्यों, कैसे आप अपने आप को जस्टिफाई करते हो इस बात के लिए कि हमने अच्छा बीज बोया? अब मान लो आप किसी कोई पौधा लगाना चाहते हो और वो बीज जो है थोड़ा सा खराब है, तो क्या वो अच्छा पेड़ आएगा? पत्तियां देखी है पौधों की, कभी बैंड रहती है, कभी कोई सड़ जाता है, वैसे क्यों? क्योंकि उसका बीज खराब। आज आप जो बोल रहे हो परमेश्वर की 4 पीढ़ियों की आशीष के लिए, आप जब भी आप विश्वास में आए तो आपसे शुरुआत होगी उस ईमानदारी की जो आपकी आने वाली 4 पीढ़ियां जिसका फसल काटेगा। लोग करते हैं कि भाई एफडी कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, एफडी करती ताकि उसको आने वाले टाइम में काम आएगा, हमने घर बना के दे दिया, अपनी प्रॉपर्टी तैयार करके दे दी, तो ये भी प्रॉपर्टी है। ये आशीष जो आप बोल रहे हो ये आपके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के फोटो, और ये शिक्षा है। इसमें कठोर होना है, इस शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा कठोर होना। मैं बोलता हूँ 99% परीक्षाएं, 99% विपत्तियां, 99% दुख, 99% बीमारियां आपके परमेश्वर के कामों में चोरी करने से, आपकी गंदी नियत के कारण आती है। आपके परमेश्वर के लिए अपने मन को जो सड़ा देता है, जो साधना है वो जो मन सड़ा देता है। वचन कहता उदार होना, उदारता के साथ बोले, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप किसी से मिलते हैं और मुस्कुराते हो, उसको प्रेज लॉर्ड बोलते हैं, वो भी बदले में क्या करता है? मुस्कुराते हुए आपके साथ प्रेज, और आप बोला प्रेज लॉर्ड, नेक्स्ट टाइम क्यों करेंगे? तुम यहाँ खड़ा रहो, वहां खड़ा रहो, इधर देखूंगा मैं ऐसा। हम चाहते हैं परमेश्वर से लेना, परमेश्वर देने वाला दयालु परमेश्वर है। मैं सीधा ठोक के बोलता हूँ ये बात, लेकिन पवित्र शास्त्र हमको सिखाता है हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, कैसे जाके हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करें। गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, रोना नहीं है, आंसू नहीं बहाने, और ना घर पे बैठ के ये करना है। वो फुल्लू कितने साल हो गए मेरे में, कब करोगे? वो रोना ना पीसना है, वो हमारा काम नहीं। हमको चाहिए सही शिक्षा। वचन कहता है यदि तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और अगर सत्य पे काम नहीं और हमको ये लगे कि वो हो, अभी तो मतलब ठीक है, हम जैसे ही हैं ऐसे ही चले आ रहे हैं, हमारे 4 पीढ़ियों से हम ऐसे ऐसे नहीं। आप लोग आशीष तो ठीक है, नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन बदलेंगे तो क्या होगा?
परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो जाए। हम बोलते चलो, परमेश्वर चाहते हैं कि आपका नाम रोशन हो, परमेश्वर चाहते हैं कि आपके खानदान आशीषित हो जाए। जो पुराना दुख आपने देखा वो आपके बच्चों पर नहीं आए, जो श्राप और बंधन खानदानों से आ रहे थे वो आगे नहीं जाए, आगे सिर्फ आशीष जाए, आगे सिर्फ खुशियां जाए, आगे सिर्फ जॉय जाए और मुस्कुराने के बहुत सारे बहाने जाए। इसके लिए परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और ये आपको देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी हमारी जरूरत है कि हम नमक के जैसा स्वभाव धारण कर ले। कैसी भी परिस्थिति चाहे आ जाए, हम उस स्वभाव से डिगना नहीं ना। कमी घटी में, कमी घटी एक परिस्थिति है, दुख एक परिस्थिति है, दिल का दुखना एक परिस्थिति है, गरीबी एक परिस्थिति है, तब भी नहीं, तब भी स्वाद हमारा वैसे ही रहेगा। परमेश्वर को लेकर हमारा मन वही रहेगा, ईमानदारी रहेगी, थोड़े में भी विश्वास योग्य ठहरेगी। है तो भी, नहीं है तो भी, विपत्ति है तो भी, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे आपको पत्थर को तोड़ के चूरन बना के, नमक बना के, पानी में डाल के मिला भी दो ना, तब भी अपनी क्वालिटी नहीं हो। दूसरे की संगति में डाल के, मैंने देखा हूं लोगों को संगति में बदल जाता, वो वैसा कर तो हम भी कर लेते, चलो, उनको डर नहीं लगता परमेश्वर, और सब चला जाता, कुछ नहीं बता, खोखला बता पाइप, हाँ वो भी टूट जाता पैर के, सब खोखला, तब भी। लेकिन परमेश्वर आज आपसे चाहते हैं कि अपने आप को पहचानो, तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी है, क्योंकि तुम मसीही, मसीह की शिक्षा तुमने पाई है, मसीह के नाम का बपतिस्मा तुमने पाया है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, तुम्हारे अंदर प्रेम है जो परमेश्वर के रूप में तुम्हारे अंदर बना रहता है। परमेश्वर सिखाना चाहते हैं ताकि आप तरक्की करें। अभी कितनी जबरदस्त बात है कि कोई आपसे 1 साल के बाद मिले और आपको तरक्की में देखे तो वो भी खुश और आप तो ज्यादा खुश हो। देखो कैसे थे पिछली बार, हमारी पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करके नई आ गई है, हालेलुया। पिछली बार तक हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, अभी हम नौकरी कर रहे हैं सरकारी काम। तरक्की हमको अच्छा लगता है, पिछली बार ये नहीं होता, ये हो गया तरक्की। परमेश्वर तरक्की चाहते हैं आपके लिए कि आप तरक्की करो, आगे बढ़ो। अगले साल किसी से मिलो तो उसको दिखाई दो, तो वो पूछे कैसे, तो उसको बोलना अब हम सच्चे मसीह बन गए हैं, इसलिए अब सच में मसीह के वचनों को सुनते हैं और उसमें जीते हैं, इसलिए अब हम कट्टर हैं इस बात को लेके। पीने वाली संगति हमारी नहीं है, गाली बकने वाली संगति हमारी नहीं है, बुराइयों में रहने वाली संगति हमारी नहीं, बुराई करने वाली संगति हमारी नहीं है। बुरी बातों से संगति हटा के हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर में बने रहने के लिए, और हम ऐसे ही रहेंगे। हालेलुया। अब हम परमेश्वर में बने रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में, मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो तुम बहुत फल फलोगे, क्योंकि मुझसे लगोगे तो ये शिक्षा है परमेश्वर की ओर से। और वापस मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ, मुस्कुराने वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक। अपने आप को देखो, बोलो मैं नमक, मैं मसीही हूँ। आज जो शिक्षा मैंने पाई है वो आज के दिन से इस क्वालिटी को मैं समझूंगा। हाँ, आज के दिन से अपने आप को एक स्पेशल मनुष्य समझो, मसीहों में भी स्पेशल समझो। पूरे लोगों के बीच में अपने आप को समझ के यार मैं अगले हफ्ते को चुनाई गवाही दूंगा। मैं हर हफ्ते लोगों से कहता हूँ कि अगले हफ्ते गवाही देना, गवाही देना, गवाही देना। वैसी प्रार्थना भी करता हूँ सबके लिए। क्यों 2-4? मैं चाहता हूँ अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते में ज्यादा है। मनी मेरेकल की तो खैर भविष्यवाणी हुई थी, वैसी की वैसी और वैसी का वैसा लोगों की गवाहियां हुई थी, तो मेरे दिल से भी आई थी। हालेलुया। इस बार आप बोलो क्या चाहते हो? बोलो, कोई बोलो तरक्की बोल दो, कोई बोल दो कि अचानक धन लाभ बोल दो, या कोई चाहता है किसी का जीवन बदल जाए। बोलो, परमेश्वर का मुझे बोलता है कि कुछ बोलो ऐसा, इसके लिए मैं प्रार्थना करूँ। बोलो आमीन। सब बोलो आमीन। और हर वो मनुष्य बदल जाए जो आपके साथ नहीं आता चर्च में, तो वो आने लगे। तो इस बार यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की से कि जो कोई आप लोग आंखों को बंद करो,